अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। इसमें वो क्या कहता है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। हमने क्या करना है, उसने कुछ हमें एक्सप्रेशन अलजबरिक एक्सप्रेशन दे दिए हैं। वो कहता है कि इसको आपने कम्प्लीटली क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे उसने हमें दे दिया है 4/9p² प्लस p-1, और उसके बाद बी पार्ट है 0.6r माइनस 0.8QR माइनस 12.8Q²R। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में हमने क्या करना है, देखें उसने हमें जो एक्सप्रेशन दे दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हमारे पास किसकी इक्वल है, वो हमारे पास है 4/9p² प्लस p-1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व इसको हमने करना है, अब यहाँ पे देखें, जब भी आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं या फैक्टराइज करते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसमें कोई अगर कॉमन आ रहा है तो वो बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास एक फ्रैक्शन आ रही है, मतलब इसका डिनोमिनेटर आ रहा है, इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, अगर पूरी इक्वेशन को हम क्या करें 9 तो इसको आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को आपने 9/9 से, ठीक है, 9/9 का मतलब है कि इस इक्वेशन को 9 के साथ डिवाइड भी कर देना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है। ठीक है, बताता हूँ हमने इसको क्यों इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, तो बाकी जो इक्वेशन है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना। जैसे वो हमारे पास आ रही है 4/9 पी का स्केयर प्लस हमारे पास p-1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो ये वाला 9 है इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो बाकी जो हमारे पास बच जाएगा 1/9 बच जाएगा, और जो नोमिनेटर वाला 9 है उसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है पूरी इक्वेशन के साथ। तो 9 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, p का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस आगे आपने क्या करना है, इसी 9 को, जो ये वाला 9 था ऊपर वाला, इसको इसके साथ करना है, उसके बाद इसको इसके साथ करना है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 हमारे पास p आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगेन इसी 9 को -1 से किया तो हमारे पास -9 ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो हमारे पास ये 1/9 है इसको आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। ठीक हो गया, और उसके बाद ये डिनोमिनेटर में है, ये नोमिनेटर में कट गया, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, 4p²। ठीक है, प्लस हमारे पास 9p। ठीक है, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देनी है आपने। ठीक हो गया, ये दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो माइनस का है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास 1/9 है इसको आपने बाहर एज इट इज़ ही लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, ये कांस्टेंट वैल्यू को और जो ये p² के साथ हमारे पास डिजिट आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 9 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेकअप करना है। ये 9 है ना, 9 की जगह पे आपने ऐसे 2 डिजिट लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9p आ जाए। ठीक हो गया, तो आप देखें अगर 4p², ठीक है, प्लस आप लिख लें 12p। ठीक है, और माइनस आप लिख लें क्या करें 3p। ठीक हो गया, तो बाकी यहाँ पे 3p। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 ब्रैकेट बंद। अब देखिए मैंने ये जो फैक्टर बनाए हैं कैसे बनाए हैं, -9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इस कांस्टेंट वैल्यू को जो हमारे पास स्क्वायर वाली वेरिएबल होगा उसके साथ जो डिजिट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, -36 आ रहा है। अब हमने मिडिल टर्म को ब्रेकअप करना है, ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -36 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आ जाए। अब 12 3 हमारे पास क्या होता है, -36। अब 12 में से -3 निकालें तो प्लस का 9 आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 1/9 इंटू हमारे पास देखें, इसमें से आप कॉमन ले लें, इधर 4p इधर भी है, 12p इधर भी है, दोनों वैल्यू जो है 4 के टेबल में आती है, तो 4p आपने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा p, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
ठीक है। अब इधर p+3 है तो इसमें से देखें दोनों में माइनस कॉमन, आपने -1 कॉमन ले लेना है, ठीक हो गया। तो सॉरी -3p -9 है तो -3 आपने क्या करना है इसमें कॉमन ले लिया, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी, -3 बाहर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास p आ जाएगा। ये माइनस, आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा p+ हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3p, -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस -9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गया, इसका हमने जो कॉमन आता था वो ले लिया, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, 1/9 उसको बाहर लिखना है, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है p+3 अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बचती है, अगर ये दोनों सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या लिख लेना है p+3 जो चीज़ कॉमन आ रही है, मतलब p+3 इधर है ये कॉमन आ रहा है, उसके बाद नॉन कॉमन इसको आपने अलग-अलग ब्रैकेट में करके लिख लेना है। तो 4p माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है बंद कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है उसका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जब भी आपने इसको सॉल्व करना है तो जो भी मसला बनना है वो आपको फैक्टराइज करने पे, यहाँ पे जब हमने मिडिल टर्म को ब्रेकअप करना है और थर्ड को और फर्स्ट को आपने मल्टीप्लाई कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे किया -9 को 4 से किया तो -36, और ऐसे 2 डिजिट है क्या है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 9, तो मैंने ये 12 3 36 होता है। अब अगर 12 में से -3 निकालें तो हमारे पास प्लस का 9 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि इन दो फर्स्ट टर्म में जो चीज़ कॉमन है वो मैंने बाहर कॉमन ले ली, उसके बाद सेकंड जो 2 टर्म है उनमें जो चीज़ कॉमन है वो बाहर ले ली। अब अगर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही p+3 इधर भी है p+3 इधर भी है, अगर ये सेम आती हैं तो इसका मतलब आपके फैक्टर जो आपने मिडिल टर्म को ब्रेकअप किया है वो आपने सही किया है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ कॉमन आ रही है वो पहले लिख लेनी, जो नॉन चीज़ कॉमन है उसको बाद में लिख लें, या जो नॉन है उसको पहले भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना 2 × 4 करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 8, ठीक है। 4 × 2 करें तो फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना है 8 ही आना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका ये पार्ट हो गया ए कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमारे पास बी पार्ट है उसने हमें कुछ इस तरह दे दिया है, वो हमारे पास किसके इक्वल है 0.6r - 0.8r - 12.8q²r। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पावर में जो हमारे पास वेरिएबल है उसको पहले लिखना है। वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है -12.8q² है। उसके बाद लोएस्ट पावर में जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास -0.8r आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पे आ रहा है वो हमारे पास क्या है प्लस हमारे पास 0.6r आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, देखें इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो ये वैल्यू है इसके साथ जो हाईएस्ट पावर में जो वेरिएबल है उसके साथ जो डिजिट आ रहा है उसके साथ माइनस आ रहा है, तो आपने क्या करना है इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो -r आपने क्या कर लेना है, इस तीनों टर्म में आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद बाकी जो हमारे पास आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हमारे पास 12.8, ठीक है। साथ हमारे पास q² आ जाएगा, r हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये माइनस थी, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये भी क्या हो जाएगी प्लस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो ये है इसके साथ हमारे पास 0.8q आना है, यहाँ पे QR इधर भी आपने लिख लेना है QR, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे और कॉमन ले लेंगे तो ये बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 0.8q बच जाएगा। ये आपने QR इधर भी लिख लेना है इधर भी QR लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्लस हमारे पास सॉरी ये माइनस कॉमन लिया था ना, तो ये जो प्लस थी जो माइनस थी वो प्लस होगी और जो प्लस है वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने माइनस लगा लेना है, ठीक है। तो ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस ये r है जो कॉमन लिया इसको तो आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। तो यहाँ पे देखें अगर इसका पॉइंट ख़त्म करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12.8 है। पॉइंट के सामने हमने क्या लगा देना है, यहाँ पे पॉइंट था ना तो इसके सामने हमने 1 लगा देना है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, तो एक हमने 0 लगा देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है q² उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। आगे देखें
8 बाय आपने 10 लिख लेना है, क्योंकि पॉइंट के सामने आपने 1 लगा देना है, ठीक है। बाकी एक डिजिट है तो ये हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब ये 8 से पहले 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो उसको नहीं लिखना आपने। माइनस हमारे पास क्या है ये हमारे पास है 0.6 है, तो इसका पॉइंट ख़त्म किया तो ये हमारे पास 6 बाय क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। पॉइंट के सामने 1, ठीक है, और बाकी एक डिजिट तो एक 0 लगा दी, और 6 से पहले 0 आ रहा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। ठीक हो गया। अब ये हमने क्या किया, हमने इसका पॉइंट भी ख़त्म कर दिया और इसको अरेंज भी कर लिया, और उसके बाद जो इसमें कॉमन आता था वो कॉमन भी हमने ले लिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करना है, 1/10 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, इसका पार्ट ए सॉल्व किया, तो उसमें फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई थी उसको हमने क्या किया था, पहले सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हमने इसका सबसे पहले पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट ख़त्म करने के बाद जो इसमें चीज़ कॉमन आ रही है वो हमने अब कॉमन ले लेनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास है माइनस हमारे पास आर, इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब 1/10 इसमें से अगर कॉमन ले लें तो मल्टीप्लाई आपने लिख लेना है 1 सॉरी इसमें आप ऐसा करें कि नोमिनेटर्स में से भी आप क्या करें 2 कॉमन ले लें, और डिनोमिनेटर से भी आपने क्या करना है 2 आपने कॉमन ले लेना है। डिनोमिनेटर से आपने 1/10 ले लेना है। ठीक है, तो देखें अब नोमिनेटर जो है हमारे पास 128 है, 8 है, 6 है। अगर ये जो हमारे पास 128 है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 8 है ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 6 है ये भी 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद 10 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। नोमिनेटर से आपने 2 कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से आपने 10 कॉमन लेना है। अगर नोमिनेटर से 2 कॉमन लें तो ये हमारे पास 2 बाहर लिख लेना है, और डिनोमिनेटर में जो कॉमन लिया है वो हमारे पास क्या है 10 है, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ये 10 बाहर कॉमन आ गया। अब 128 को 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 6 2s are 12 और 4 2s are हमारे पास 8, ये हमारे पास 64 क्यू स्केयर। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 बाहर कॉमन ले लिया और इसमें से 8 में से 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 4 क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 10 बाहर कॉमन आ गया, ये जो 10 है हमारे पास बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, अब 6 में से 2 कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 2 है 2 को अगर 10 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है r इंटू हमारे पास आ जाता है 0.2। ठीक है, क्या किया हमने, जो ये हमारे पास 2 है 2/10, अगर 2 को अंदर रखें 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है 0.2 आता है, वो मैंने लिख लिया। मतलब है कि यहाँ पे देखें एक डिजिट है ना, एक डिजिट छोड़ के आपने क्या करना है पॉइंट लगा देना है, मतलब 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 0, एक डिजिट छोड़ना है, उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे पॉइंट लगा देना, तो ये 0.2 हमारे पास जब 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपने 64 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्या करेंगे 64 को, ये हमारे पास है 64, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 3 4s are 12, 1 कैरी, और उसके बाद 3 6 are 18, 18 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 192। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करने के लिए जो हमारे पास कांस्टेंट डिजिट है वो हमारे पास -3 को मल्टीप्लाई करना है 64 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस का 192 आ रहा है। अब हमने ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 192 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 4Q आ जाए। अब अगर देखें अगर 16 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, ये हमारे पास आता है 192। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, जो हमारे पास 16 है 16 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 192 आता है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 64 क्यू स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख लेना है प्लस 16Q, और उसके बाद -12Q, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है बंद कर देनी है। ठीक हो गया। अब 0.2 को -r से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.2r आ जाएगा। इनटू आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगेन बता देता हूँ फैक्टर आपने कैसे बनाया। 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 192। ठीक है, क्योंकि जो 64 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को इस जो हमारे पास हाईएस्ट वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 192 आ रहा है। अब आपने
ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 192 आ जाए। तो अब 16 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 192 आता है। 16 में से -12 निकालें तो हमारे पास 4 आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है 16, ये हमारे पास क्या है 64। अगर हम इसमें से 16 क्यू हम कॉमन ले लें तो बाकी जो हमारे पास 16 4 जार हमारे पास क्या होता है 64, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू का स्केयर, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू, ब्रैकेट आपने क्या कर देनी बंद। ठीक हो गया। यहाँ से आपने क्या करना है -3 आपने कॉमन ले लेना है, क्योंकि 3 जो है 12 के टेबल में 3 के टेबल में आता है और 12 भी 3 के टेबल में आता है। -3 कॉमन लिया तो आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं जो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। 3 4 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आपने 4 क्यू और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना था 16 क्यू, तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना था 1 आ जाना था। ठीक हो गया। अगेन देखें 16 क्यू बाहर कॉमन ले लिया तो 16 4 जार हमारे पास 64, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना था 4 क्यू आ जाना था प्लस 1। यहाँ पे 16 क्यू हमने एज इट इज़ ही बाहर लिख लिया। अगेन देखें यहाँ पे 16 क्यू बाहर लिख लिया कॉमन, बाकी 16 4 जार हमारे पास 64, और एक क्यू बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक क्यू बच गया उसको लिख लिया 4 क्यू, और यहाँ पे 16 क्यू एज इट इज़ ही बाहर लिख लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। इधर से -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास 3 4 12 4 क्यू, और यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है +1 लिख लेना है, ब्रैकेट बंद कर देनी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये -0.2 जो 2r है ये तो कॉमन है ना, तो इसने तो एज इट इज़ ही साथ चलना है। उसके बाद बाकी जो वैल्यू बच रही है वो हमारे पास क्या है 16 क्यू, जो नॉन कॉमन है वो मैं पहले लिख लेना है 16 क्यू माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जो चीज़ कॉमन है यहाँ पे एक चीज़ चेक करें 4 क्यू + 1 4 क्यू + 1, इसका मतलब ये सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 4 क्यू + 1, जो सेम जो रिपीटेड वैल्यू है उसको, जो चीज़ कॉमन आ रही है इसको 1 टाइम, जो नॉन रिपीटेड है उसको भी आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा -0.2r, ठीक है, इंटू हमारे पास 16 क्यू -3 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 क्यू + 1, ब्रैकेट आपने क्या कर देनी बंद कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो भी हमने क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर इस कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।